सप्तमो अध्याय दुर्गा सप्तशती का सप्तमो अध्याय का हिंदी में अर्थ है। ध्यान। मैं मातंगी देवी का चिंतन करता हूँ। वे रत्न जड़ित सिंहनाद पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही हैं। वे श्याम वर्ण वाली देवी अपने एक पाद कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। कलहार फूलों की माला पहने हुए वे वीणा वादन कर रही हैं। अनेक अंग में कंचुकी कसी हुई है। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर हाथ में शंख पात्र लिए हैं। उनके मुख पर मधु के हल्के नशे का आभास हो रहा है और उनके ललाट में बिंदी लगी हुई है। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वे चंडमुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगिणी यानी हाथी घोड़े रथ पैदल सेना को अस्त्र शस्त्र के साथ सज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। वे मंद मंद हास्य कर रही थीं। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली और कुछ एक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा था। उनकी भौहें तन गई और वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित होकर के हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए थे। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थिपंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख गह्वर बहुत विशाल था। जीभ लप लप करने के कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ती थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धसे हुए और रक्तिम थे। वे अपनी भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कंपित कर रही थीं। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घटाधारी कितने ही विशालकाय हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह से निगल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज में चबा रही थी। किसी से बाल खींचकर, किसी का गला नोचकर और किसी को पैरों तले रौंदकर, किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक भेज देती थी। वे दैत्यों द्वारा बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर दांतों से चूर कर डालती थी। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों की समस्त सेना को मसल दिया। कुछ एक को खा गई और कितनों को ही वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मार डाले, कोई खड़पांग से पीट गया और कितने ही नुकीले दांतों से पिस कर मर गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड ने उन विकराल काली की ओर दौड़ पड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थीं। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हम शब्द का उच्चारण करके चंड के केश खींच लिए और पकड़ लिए अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिए। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशायी कर दिया। चंडमुंड के मरते ही बची खुची सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित हो गई। तब देवी चंडमुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इन महापशु चंडमुंड को तुम्हें अर्पित किया। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धियां 8 प्रकार की मानी गई हैं, यथा अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व की रश्मियों से युक्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनका शरीर रक्त वर्ण नेत्र करुणा के तरंगों से युक्त तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभित हो रहे हैं। ऋषि ने कहा,
चंडमुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज आयुधों को ऊपर की ओर उठाए हुए 86 दैत्य सेनानायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चले। कंब नाम वाले दानवों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में जाएं। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुलोत्पन्न असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हो जाएं। काल का द्रौहिर्द मौर्य और काल के दैत्य भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत तैयार होकर समर भूमि में चल दें। क्रूर शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसकी विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिका ने घंटे के घोर रव से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठी। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुख को और भी विस्तृत कर लिया तथा इस प्रकार से वे विजयनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास गईं। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गईं। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है। महादेव जी की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण कर शेष नाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्र रेखा से सज्जित होकर वहां आ गईं। कार्तिकेय के शक्ति रूप जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति भी वाराह शूकर शरीर धारण कर वहां आ गई। भगवान नृसिंह की नारसिंही शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप शरीर धारण करके वहां आ पहुंची। उसकी गर्दन में बालों के झोंके से आकाश की तारिकाएं बिखर जाती थीं। इसी प्रकार इंद्र शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आई। उस शक्ति के भी इंद्र के समान ही सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों से आवृत शिव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत ही इन असुरों का वध कर दो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों श्रृगालियों की सी आवाज हो रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेवी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत के वेश में जाइए और उन दोनों दानवों से कहिए, उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए, दैत्यों यह तुम्हें जीने की चाह है तो पातालपुरी लौट जाओ। इंद्र को त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त हो और देवगण यज्ञांश का उपभोग करें। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो जाओ, मेरी योगाग्नियां तुम्हारे कच्चे मांस भक्षण से तृप्त होएं। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से जगत विख्यात हुई। वे दैत्य भी शिव जी के मुंह से देवी की बात सुनकर कुपित हो गए और कात्यायनी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों को शूल के आघात से चीरने लगी और शटवांग के द्वारा उनको विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी भी अपना कमंडल लेकर जिस ओर निकल जाती थी उधर ही जल छिड़क कर
शत्रुओं को तेज तथा पराक्रमहीन कर देते थे। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश प्रारंभ किया। इंद्राणी के वज्र से आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को थुथुन की चोट से नष्ट कर दिया। दानवों के दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही की छाती विद्ध कर दिया तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नरसिंह भी कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़कर खा जा रही थी और सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गुजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगे। कितने ही राक्षस शिव दूती के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती उन्हें अपना लक्ष्य बना लेती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानवी सेना पलायित होने लगी। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्त बीज नामक महाअसुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादैत्य रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री अपने वज्र के प्रहार से उसे आहत कर दिया। वज्र से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अन्य दैत्य उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए राक्षस उत्पन्न जो हो रहे थे मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्रादि के वज्र पहाड़ से उसका मस्तक आहत होकर खून बहाने लगा, जिससे इंद्राणी के वज्र प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहाने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आने लगे। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज पर प्रहार किया, फिर ऐन्द्री ने गदा की चोट से घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण हजारों दैत्यों की उत्पत्ति हुई और समस्त जगत दैत्यों से व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्त बीज को आहत कर दिया। अत्यंत कुपित होकर रक्त बीज ने भी अपनी गदा से मातृ शक्तियों पर आघात किया। शक्ति शूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त के द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो उठे। देवताओं को हतोत्साह देखकर चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत करो। मेरे शस्त्राघात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस वेगवान मुख से भक्षण कर डालो। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष्य बनाकर रण स्थल में विचरण करती रहो। ऐसा करते रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बाहर निकल जाएगा तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगे तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। तब रक्त बीज ने चंडिका पर गदा से आघात पहुंचाया, किंतु उसके प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न होते थे वे काली चबा डालती थी और उसने रक्त बीज का खून भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग, तलवार आदि रिष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्तहीन होकर महादैत्य रक्त बीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देखकर देव में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। उन असुरों के रक्तपात के मत से उन्मत्त होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। जय माता दी।